चलो, आज तीसरा दिन है ना। आज डे 3 है रिवीजन का। और हम लोग चालू करेंगे चैप्टर 2, है ना। जो है हम लोग का दो चरों का क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक। अब देखो, दो चरों का रैखिक समीकरण में तुम लोग का वो समीकरण है, जैसे आठवीं नौवीं में पढ़ते थे ना, समीकरण। समीकरण बनाना, मान लो पहला चीज दूसरे चीज का दुगना हो या तिगुना हो, या एक चीज दूसरे चीज से 10 अधिक हो 20 अधिक हो, तो ऐसे करके हिंदी में दिया रहता था हम लोग को। हम लोग उसको क्या करते थे, प्रश्नानुसार करके गणितीय कैलकुलेशन बना के चलते थे। बस वही चीज इसमें भी है। प्रश्नावली दो जो जाओगे, है ना, वो हम लोग का वही है, गणितीय कैलकुलेशन है। जो हम लोग को हिंदी में दिया रहेगा उसको हम लोग को गणितीय कैलकुलेशन करना है। उसके बाद इसमें जो तुम लोग का इंपॉर्टेंट है वो है प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 को तुमको रटना है पूरा का पूरा, है ना, कुछ भी चीज नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रश्नावली 3 जो है यही तुम लोग का पेपर में आता है मेन, है ना। जिसमें हम लोग का क्या रहता है, के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए, या देखो उसमें 3 चीज आता है। एक अद्वितीय हल, और दूसरा क्या आता है, अनंत हल, और तीसरा कोई हल नहीं। अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल, और एक आता है कोई हल नहीं। इसमें से फिक्स है आना तुम्हारा 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो इसको रट लेना। ज्यादातर क्या देता है, यदि दिया गया समीकरण, मतलब दो समीकरण देगा और बोल देगा यदि दिए गए समीकरण अद्वितीय हल रखते हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। यदि दिए गए समीकरण अनंततः अनेक हल रखते हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। यदि दिए गए समीकरण कोई हल नहीं रखते हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसे करके वो देता है। ठीक। तो के का मान ज्ञात कीजिए, देगा ही देगा, इसको कंठस्थ बांध लो, पिछले साल 2023 में दिया था, है ना, सेट ए में। ठीक। 2023 में सेट ए में दिया है के का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण इकाय अद्वितीय अनंत हल लगता है, कोई भी एक करके दिया है, बाकी दिया है। ठीक। तो तुम लोग उसको कंठस्थ कर लिए रहो, है ना। अब छोटा क्वेश्चन है, किसी एक सेट में घुस आएगा, लेकिन जहां तक हो सके तीनों सेट में घुस आता है अलग अलग टाइप से, है ना। किसी में अनंत हल दे देगा, किसी में अद्वितीय हल, किसी में और कुछ दे देगा, ऐसे करके बाकी चांस ज्यादा रहता है। तो इसमें जो प्रश्नावली आप लोग का 3 है उसको रट ही लेना किसी भी कंडीशन में, अगर अपना नंबर सेव रखना है तो, अच्छा स्कोरिंग करना है गणित में तो, है ना। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है इसमें स्कोरिंग अच्छा ले आ रहे होगे। गणित हो गया आप लोग का, हिंदी हो गया, है ना, सामाजिक विज्ञान हो गया, संस्कृत हो गया, ये 4 में अगर तुम लोग तन तन स्कोरिंग ले आते हो अपना, तब परसेंट साइंस से हाई होने का चांसेस रहता है। अगर आप लोग का इंग्लिश गड़बड़ाता है तब का बात है, इंग्लिश और विज्ञान बाई चांस। हमारे पास कितना सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है ना। हिंदी है, और अंग्रेजी है ना, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, और क्या है, संस्कृत है। तो ये चीज और ये चीज, ये दोनों तो सबसे इजी है। हाँ, नहीं बनेगा संस्कृत का तो ग्रामर नहीं बनेगा, मेन चीज। ग्रामर ज्यादा का आता नहीं है ना। और वो संख्या, है ना, संख्या को संस्कृत में लिखिए, वो आएगा, है ना, संधि विच्छेद आएगा, है ना, और दो चार और आएगा। ठीक, उसके बाद तो ज्यादा आने नहीं है। तो हिंदी और संस्कृत ये दोनों ऐसा चीज है जिसमें आप लोग स्कोरिंग करिए। अगर 100 है तो कम से कम इसमें 90 लाने का प्रयास कीजिए, 85 से 90 या 80 से 90। अगर परसेंट अच्छा चाहिए तो 90 से ऊपर चाहिए, है ना। तो कम से कम 90 तक का लाने का प्रयास करो। हिंदी तो आराम से है, कोई कठिन है नहीं, सब चीज हिंदी हिंदी में पढ़ना है ना। और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत भी वैसी सिंपल है। रही बात सामाजिक विज्ञान की, अगर सामाजिक विज्ञान में तुम लोग, अब फेकोलॉजी है सामाजिक विज्ञान, है ना, मेन टॉपिक को समझो और उसके बाद फिर उसको बढ़ा के लिखो। इसको बताऊंगा कैसे समझते हैं इसको सामाजिक विज्ञान को बाद में। मतलब हमको पूरा गादा गादा एक पढ़ने का जरूरत नहीं है, मेन मेन हेडिंग को पढ़ो। एक चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट कहते हैं उसको, मैं बताऊंगा। फ्लो चार्ट बनाओगे ना तो उससे सीरियल बाई पैटर्न से जल्दी याद होता है। और उस पैटर्न को पकड़ लोगे फ्लो चार्ट को, तो वहां से कोई सा भी है वो तुम्हारा उसको एक्सपेंड करके फैला करके तुम लोग लिख सकते हो सामाजिक विज्ञान में, है ना। तो एक चीज वहां से हो गया सामाजिक विज्ञान का। ठीक। उसके बाद आया क्या है, गणित। गणित का मैं बता रहा हूं वैसे करते जाओ तो गणित में तुम लोग का 80 से 90 नंबर आराम से आ जाएगा, अगर मेरे बताए अनुसार चलोगे तो। तुम लोग घर में मेहनत नहीं करोगे, यहाँ बता दे रहा हूँ, वहां कुछ नहीं करोगे तो नहीं आएगा, मैं सीधा कह रहा हूँ।
रिवीजन चल रहा है, साथ ही साथ तुम लोग भी चलो, है ना। तो आराम से 80 से 90 नंबर तुम लोग गणित में ला सकते हो 100 में। ठीक। अब 25 का तो प्रैक्टिकल होता है, तो 75 में मान के चलो, अगर 75 का बात करें, है ना, प्रैक्टिकल मिला के मैं बता रहा हूँ। अगर 75 का बात करें तो 75 में 65 से 70 नंबर तुम लोग का आराम से आएगा ही आएगा, अगर प्रैक्टिस घर में है तो। ठीक, वरना नहीं आएगा, है ना। मैं बता रहा हूँ जहां जहां किसको किसको करना है कंठस्थ कर लो, तो उसको कर ही लो पूरा कंठस्थ, क्योंकि वो फिक्स है आना। अब मैं बता दिया, अब मान लो मैं बता दिया, अब तुम लोग अभी मेहनत नहीं करोगे। जैसे मान के चलो रिवीजन है, रिवीजन है, आप लोग मेहनत नहीं किए, है ना। अब पेपर आया तो पेपर टाइम उसको तुम लोग पढ़ोगे, तो आखिर पढ़ना तो है ना, चाहे पेपर टाइम पढ़ो चाहे अभी पढ़ो। और अभी साथ ही साथ पढ़ोगे तो यहां मैं जो बता रहा हूं उसके बाद घर जाके आप लोग उसको तैयारी करोगे तो ज्यादा तैयारी होगा। और अभी मैं बता दिया, तुम लोग सुन लिए, उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद घर जाके मान लो पेपर के टाइम आया, पेपर के टाइम रिवीजन करोगे कहोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा उस टाइम, कहाँ से कैसा आया वाला। उस समय फिर या तो वीडियो उठा के देखोगे या तो पुराना नोट्स उठा के देखोगे, है ना। तो उसलिए साथ ही साथ चलते जाओगे ना तो तुम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा एक शिफ्ट। ठीक, एक बार पढ़ाई डाला हूँ तुम लोग को पूरा यहाँ से वहां तक का। और अभी जो है रिवीजन है, इसमें भी तुम लोग का 7-8 पार्ट तक का तो एक बार रिवीजन हो ही गया है अर्धवार्षिक में। अब ये दूसरा रिवीजन है मान के चलो अर्धवार्षिक यहाँ तक का, है ना, उधर का फिर पहला रिवीजन होगा। तो अगर साथ ही साथ चलोगे तो 65 से 70 नंबर आराम से आएगा 75 में। 25 तो प्रैक्टिकल है, आराम से मिलेगा प्रैक्टिकल। 25 25 में 25 भी नहीं मिलेगा तो 23-24 तो मिलेगा ही ना मिलेगा। अब 20 से कम एकदम तो देंगे नहीं, उतना तो हो नहीं तुम लोग का कंडीशन, है ना। अब एकदम ही कंडीशन खत्म होगा तुम लोग का तो नहीं कह सकता, है ना। बाकी 25 से नहीं नहीं में अच्छे बच्चे लोग को 23 और 24 दे देते हैं, 23-24, किसी किसी को बाई चांस 25 भी दे देते हैं, है ना। और अगर उससे लोअर डिवीजन के हो तो 21 से लेकर के 22 तक दे देंगे, है ना। 21-22, 20-21-22, 20-21-22 ऐसे करके। ठीक। तो थोड़ा सा अपने आप को ये रखो होशियार टीचर लोग के सामने, है ना। सब जानते हैं जैसे प्रैक्टिकल आ गया है, गोड़ धो के पाँव पड़ो, है ना, बढ़िया, चरण अमृत लो ऐसे करके, भगवान जैसे सबका जाते गुड मॉर्निंग आते गुड मॉर्निंग वो सब करो, तो लगेगा हाँ यह लड़का बढ़िया है तो प्रैक्टिकल नंबर देंगे। ठीक, ये हो गया। अब रही बात अंग्रेजी की। अंग्रेजी का मैं बता चुका हूं पार्ट, पूरा बुक को फेंक दो उठा के, हमको केवल और केवल ग्रामर रटना है ना। और ग्रामर में क्या है, सीन पैसेज अनसीन पैसेज, पोएट्री प्रोस है ना। और आप लोग का एसे है, लेटर है, एप्लीकेशन है। लेटर अलग है, एप्लीकेशन अलग है ना। औपचारिक अनौपचारिक पत्र दोनों अलग अलग है। एक लेटर जो जाता है वो दादा लोग को जाता है, और एप्लीकेशन जाता है वो गुरुजी लोग को जाता है ना, मास्टर लोग को। और उसके बाद क्या बचा, नॉर्मल ग्रामर है तुम लोग का, एक्टिव वाइज पेसिव वाइज ये वगैरह छोटा छोटा, है ना। सिंपल टेंस में बदलना है, और ये क्या कहते हैं, आर्टिकल है, एन दा का प्रयोग छोटा छोटा है, सिंपल है ना, वहां से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो सीन पैसेज अन सीन पैसेज को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, नहीं समझ रहे हो तो परीक्षा बोध कर रटो एक बार प्रैक्टिस कर करके, है ना, पोएट्री प्रोस। तो अगर ग्रामर को अच्छे से बना लेते हो तो इसमें भी 75 में तुम लोग का 55 से 60 आ जाएगा, ग्रामर अच्छे से बन जाता है तो। अब मैं वही बोल रहा हूँ, अनसीन पैसेज सीन पैसेज 7-7 8 नंबर का रहता है, ऐसे ही मिलेगा तुमको साइंस साइंस, सब चीज तो उसी में दिया है। बस तुम लोग को 100% जो है उसमें से 75% तुमको तो दे ही दिया रहता है अनसीन पैसेज सीन पैसेज में, उसी में क्वेश्चन आंसर रहेगा। बस तुमको 25% अपना दिमाग लगाना है और जमा के लिखना है बस। अब मान लो कोई क्वेश्चन यहां से यहां तक का है, मतलब उसका आंसर यहां से यहां तक का है मान के चलो, अब तुम लोग उसको जबरदस्ती उसको बढ़ा करके लिख रहे हो तो वो गलत है ना। भाई जितना पूछा है उतना ही जवाब दो, इसलिए मैं बोला परीक्षा बोध से रटो उसको, पढ़ो मतलब, है ना, कहां से कहां तक का हमको प्रश्न को रखना है उसको। ठीक, तो यहां से अगर तुम लोग अच्छे से जान जाते हो तो 7 से 8 नंबर का तुम लोग का तो ये रहता है ना, सीन पैसेज अनसीन पैसेज। फिर पोएट्री रहेगा 4 नंबर का, तो 20-25 नंबर तो ऐसे मिल जा रहा है। उसके बाद आगे ऐसे में 10 नंबर मिलेगा, 7-8 नंबर सॉरी, ऐसे में, है ना। अब ऐसे क्या है, तो ऐसे का मैं बताया, जो भी लिख रहा है उसको एक बार वहां पर इंट्रोडक्शन के रूप में दे दो, किस किस बारे में लिखना है उसको टॉपिक को शुरू में, तो 50 शब्द वैसी हो जाता है। बाकी 200 शब्द तुमको 2 पेज में निकालना है ना, 2 पन्ना में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हाँ लेकिन अगर वो हेडिंग को पहले नहीं दोगे तो 50 पेज कम, 50 शब्द कम हो जाता है ना वो, चाहे तुम कितना भी लिखो वो काउंट थोड़ी करेंगे उन लोग, पेज पेज वाइज उन लोग चलते हैं। अगर स्टार्टिंग का हेडिंग को तुम लोग सामने में दे दिया फ्रंट में कि ये के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे करके उस टॉपिक को, तो वो 50 शब्द काउंट हो जाता है, सीधी बात। ठीक,
अंग्रेजी के ऐसे में, नहीं तो फिर उसको छोड़ दोगे, तुम लोग ध्यान नहीं दोगे ना। और ऐसे जैसे सिंपल बनाते जा रहे हो, हाँ, इंट्रोडक्शन, उसमें फिर 4 शब्द लिख दिए। उसके बाद जैसे मान लो इसका कर रहे हो, साइंस का कर रहे हो, है ना, तो साइंस इन आवर डेली लाइफ, उसमें 4 शब्द ऐसे लिख दिए, तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन 50 शब्द उसमें कट गया। चाहे तुम 3000 पेज लिख दो ना, या 3000 शब्द लिख दो, 50 शब्द तुम्हारा इसी कट है उसमें, वो फिक्स है ना। तो इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी है ना, उसको हेडिंग करके दे दिया करो सामने में। ठीक। तो मान लो अंग्रेजी में इतना आ गया। अब रहा बात हम लोग का किसका, विज्ञान का। तो विज्ञान भी तुम लोग का बायो आराम से बन जाएगा, है ना। बायो बन जाएगा तुम लोग का आराम से, और फिजिक्स बन जाएगा आराम से। अब इसमें दिक्कत कौन देगा, हाँ, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तुमको दिक्कत देगा, जो भी रासायनिक अभिक्रिया है वो सब। तो इस केमिस्ट्री में ऐसा है, इस केमिस्ट्री में 50% तुम लोग का इजी है, और 50% थोड़ा सा हार्ड है। एकदम ही हार्ड नहीं है, हल्का हार्ड है। ठीक। तो इसमें से केमिस्ट्री का 50% जो इजी है, ऐसे लिखा जाते, उसको तो कम से कम कर लो, भले ही 50% हार्ड वाला को छोड़ दो। अब इसमें इजी में क्या आएगा, सर्फ एक्सल। इजी में आएगा हम लोग का क्या, जैसे अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करने से क्या बनता है, तो लवण और पानी बनता है। अब क्या लवण बनेगा हमको कैसे पता, तो पहले पानी को अलग कर दो ना, H2O को, H2O को पहले अलग कर दो, जो बचा वो क्या है, लवण है ना। तो वो सब सिंपल सिंपल चीज है आप लोग का। अब केमिस्ट्री नहीं बनेगा करके तुम लोग थक हार दोगे, तो फिर वो नहीं आएगा तुम लोग का नंबर। तो 50% जो इजी केमिस्ट्री है उसको तो हल कर लो, भले 50% हार्ड है उसको छोड़ दो, नहीं दिमाग आ रहा है मत खपाओ। इसमें दिमाग खपाने के चक्कर में इधर को भूल जाओगे। तो बायो को पढ़ लो, फिजिक्स का पढ़ लो, बायो तो ऐसे ही समझ आएगा तुमको, ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हो उसमें, है ना। तो बायो ऐसे ही समझ आएगा। रही बात रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स भी सरल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है ना। अब केमिस्ट्री का 50% ईजी है, उसी को कर दो, है ना। जैसे धातु की अम्लक से अभिक्रिया बनाने से क्या बनता है, तो अगर जो बनता है वो पता है तो उसको पहले निकाल दो, बाकी जो बचा वही है। और रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना है तो सबसे सरल है। तो ऐसा करोगे ना, पैटर्न वाइज पढ़ोगे तो तुम्हारा नंबर अच्छा आएगा। और अर्रा धुर्रा पढ़ोगे तो कुछ नंबर नहीं आएगा। हिंदी आ गया, हिंदी को पढ़ रहे हो, अंग्रेजी आ गया, अंग्रेजी को पढ़ रहे हो, वैसे में थोड़ी आएगा नंबर। उसको थोड़ा सा एक बेस बना के पढ़ो, सिलेबस टाइप का, है ना, तब आएगा नंबर। और तब तुम लोग का स्कोरिंग जो है, अगर अच्छा लाओगे तो 80% से ऊपर जाएगा। मैं इसलिए तुम लोग को बोल रहा हूं ज्यादा ज्यादा नंबर लाने के लिए। मान लो एक पेपर में हाई नंबर ले आए, अब बाई चांस एक पेपर तुम्हारा नहीं बना, लो हो गया, तो वो हाई जो है और वो लो है, वो दोनों मिलके एवरेज बना देगा। समझे मेरा बात को, बस वही मेरा कहना है। अब मान लो हिंदी में तुम लोग 90 ले आए, एक मान के लिए, अब अंग्रेजी में तुम्हारा कम हो गया, मान के चलो 70 हो गया या 70 हो गया। तो अब देखो 70 है और ये 90 है, अब इन दोनों का स्कोरिंग करोगे तो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, जो हमारा ठीक है। क्यों, क्योंकि एक में हम लोग हाई लाए हैं, तो एक लो होगा तब भी वो मैनेज कर लेता है। तो मान के चलो 2 विषय कम से कम, इसको तो मान ही चलो, हिंदी और संस्कृत में तुम लोग को डिस्टेंस लगाना है ना, डिस्टेंस लगता है ना, वो लगाना ही लगाना है, मान के चलो। तो अगर हिंदी और इंग्लिश में तुम लोग का स्कोरिंग अच्छा, हिंदी और संस्कृत में अगर स्कोरिंग अच्छा रहेगा, मैं तो सामाजिक विज्ञान को भी घुसा रहा हूँ तुम लोग का स्कोरिंग करने के लिए। अब तुम लोग का होगा कि नहीं, तुम लोग कैसे पढ़ते हो सामाजिक विज्ञान में मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर बढ़िया पढ़ डालते हो, बढ़िया लिख डालते हो, है ना, अपना अर्धवार्षिक तिमाही के पेपर को देख लेना, अगर अच्छा से बन जाता है, तो मैं तो कहता हूँ कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, इन तीनों में तुम लोग स्कोरिंग लाओ। अगर तीनों में स्कोरिंग लाओगे, तो अगर अंग्रेजी या विज्ञान गड़बड़ाता है तो ये तीनों उसको कवर करेगा। और गणित का तो टेंशन छोड़ दो, गणित को मैं पढ़ा रहा हूं तो आराम से आ जाएगा, लेकिन इसमें भी शर्त है, नियम और शर्तें लागू इसलिए है क्योंकि अगर तुम लोग घर में मेहनत करोगे तभी आएगा। अब ये मत सोचो कि सर गणित को पढ़ा रहे हैं, हमको कहां से कैसे आएगा करके बता दिए हम लोग का आ जाएगा नंबर, नहीं आएगा वैसी में, जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे। और कभी भी ये गलती मत करना कि ऐसे गणित बना रहे हो तो ऐसे एक बार देख लिए इसको, परीक्षा बोध को, ऐसे ऐसे बना है, हाँ बन जाएगा, पेपर पेज पलटा दिया, वैसा नहीं, जब तुम खुद बनाओगे तो पता चलता है। मान लो कहीं अटक रहे हो तो साय से मत देखो, कोई भी नोटबुक को या अपना फेयर कॉपी को या परीक्षा बोध को, कहीं पर अटक रहे हो तो अटके रहो वहीं पर, क्योंकि जितना ज्यादा तुम माइंड को उसमें दोगे उतना तुम्हारा माइंड खेलेगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो कहीं पर अटक गए किसी कैलकुलेशन में, तो वहीं पास अटके रहो,
तुरंत मत देखो, भले ही तुम्हारे पास सामग्री है, तुमको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि यहां से आगे क्या बनेगा, लेकिन तब भी मत देखो, वहीं बस अटके रहो, तो तुम्हारा दिमाग उसमें ज्यादा चलेगा। कैसे नहीं आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है, क्या गलती किया हूं। अब माइंड में तुम सोचोगे ना उतना सारा चीज, मान लो 5 मिनट 10 मिनट सोचते हो, और उसके बाद तुम निकाल के देखोगे, तो क्या होगा, माइंड उसको साए से पकड़ेगा कि हाँ मैं यहीं पर गलती किया था। अब अगले बार कभी पेपर होगा, अब मान लो वही सिचुएशन आता है, अटकते हो, तो साए से तुम्हारा माइंड उसको कैच करेगा कि हाँ यहाँ पर मैं अटका था, तो ऐसे करके बनाया था तो आ गया था, फिर वहां से करके बनाओगे तो आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं सबको, कहीं भी पेपर टेस्ट दिला रहे हो, तो टेस्ट या पेपर दिलाने के बाद जहां पर अटके हो, तुरंत घर जाओ और देखो उसको। क्यों? क्योंकि मान लो 3 घंटा तुम लोग तिमाही पेपर दिलाए हो, अब मान लो 2 क्वेश्चन नहीं बना, उस 2 क्वेश्चन को तुम लोग मान लो 15 मिनट भी बना बना के देखे हो, नहीं बन रहा है, तो मतलब इसका मतलब यह है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो जगह छोड़ दिया उसके लिए खाली, कि यहां पर क्या समझ नहीं आया जो मैं नहीं बना पाया। अब तुम घर जाके देखोगे कि हाँ यहां यहां अटका था, उसी खाली जगह में उसी सॉल्यूशन को भरेगा तुम्हारा माइंड, कि यहां पर मैं अटका था करके। उसके बाद फिर कभी बाई चांस उसको बनाना चाहोगे तो आराम से बनेगा। ये है अपना, ठीक। और क्योंकि तिमाही भी दिलाओगे, अर्धवार्षिक भी दिलाओगे, 2 बार दिलाओगे, तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन तो तुम लोग का नहीं बनने जैसा रहेगा, तो आधा से ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे ही याद हो जाएगा, रटने का या बनाने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक। चलो अब आगे देख लो, कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। बाकी स्कोरिंग करो, है ना, 2 या 3 सब्जेक्ट में है, अच्छे से लाओगे तभी उधर बढ़ेगा। अब अगर टॉप 10 लाना है या टॉप 10 में आना है, तो फिर तगड़ा तैयारी करना पड़ेगा। देखे हो टॉप 10 कितना कितना भगता है, 90 91 भगता है परसेंट, मतलब तुम्हारा हर सब्जेक्ट में 90 से ऊपर होना चाहिए, तब उधर स्कोरिंग 90 91% आएगा, है ना, तब उधर टॉप 10 में आओगे। मेरे को तो लगता है आधा से ज्यादा उम्मीद ही नहीं करते होगे टॉप 10 में आने का। करो, लेकिन जितना ज्यादा उम्मीद करोगे उतना कम आता है, ऐसा हो जाता है ना, मतलब वो नहीं, वो फैक्ट है। अगर मान लो तुम लोग सोच रहे, देखो मेहनत के ऊपर भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 80% सोचे हो तुम्हारा 70 आएगा, अगर 80 के लायक मेहनत करोगे तो 80 भी आएगा, है ना। कोई भी आदमी पूरा फुल के लिए मेहनत करता है। अब मान लो तुम लोग मन ही मन में सोच रहे हो कि मेरा 80% आना है, मेरा 80% आना है, और तैयारी 80% का कर ही नहीं रहे हो, तो कहां से 80% आएगा। तो इसलिए तुम लोग टारगेट बनाओ, मेरा 90% आना है, और 90% के लायक तैयारी करो, तब वो कहीं जा करके 70 से 80 के बीच में रहेगा, या 80 से 90 के बीच में रहेगा, 80 से 90 के बीच में रहेगा। सपने बड़े देखो, भले पूरे करो या मत करो वो बात का बात है ना, लेकिन सपने बड़े देखो, ठीक। अब बड़े देखो मतलब इसका मतलब ये मत देखना कैटरीना कैफ से बिहा करना है करके, उतना बड़ा भी सपना मत देखना जो संभव ही नहीं है ना। ऐसा मधु। चलो चैप्टर 2 का रिवीजन हम लोग को करना है, तो इसमें एक चीज करना, प्रश्नावली एक अपना कोई काम का नहीं है ना, प्रश्नावली एक पूरा छोड़ देना, है ना। अब बेसिक विधि बताता हूं 2 समीकरण हल करने का, है ना। मान लो मैं 2 समीकरण लेता हूं और उसका बेसिक विधि बताता हूं हल कैसे कैसे करते हैं उसको। अपन को 2 समीकरण चाहिए, रुको सिंपल सिंपल समीकरण ले लेते हैं फिर हल करते हैं। जैसे अपने पास 2 समीकरण है, ये समीकरण सही है कि नहीं। चलो 2x - y, और है x - 3y बराबर है -40। ये 2 समीकरण है ना। समीकरण हल करने की विधि, ये पहला समीकरण और ये क्या है, दूसरा समीकरण, ठीक। समीकरण हल करने की 3 विधियां होती है। पहला विधि होता है, किसको पहले लिखोगे, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन। दूसरा विधि विलोपन, और तीसरा विधि याद है, नहीं याद है। तीसरा विधि है वज्र गुणनखंड, बजरंग बली गदा है ना, वज्र के समान वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड तुम लोग का हार्ड है, लेकिन इससे जल्दी आता है आंसर, अगर सूत्र को पकड़ डालोगे ना तो बहुत जल्दी आता है आंसर। लेकिन
इसका सूत्र ही हार्ड है, सूत्र हार्ड है, सूत्र जाने फिर आराम से बन जाता है। इन दोनों को हल करते करते थक जाओगे, तुरंत आ जाएगा। लेकिन इसको हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, तो वज्र गुणनखंड हटाओ। है ना, हमको दो ही दिया है, प्रतिस्थापन और क्या दिया है, विलोपन। तो हमको या तो प्रतिस्थापन से बनाना है या विलोपन से। अब तुम्हारे पास एडवांटेज ये है कि वो ये नहीं बोलता कि समीकरण को प्रतिस्थापन से हल कीजिए या विलोपन से हल कीजिए, पेपर में वो नहीं पूछता। पेपर में सिंपल तुमको क्या देगा, दो समीकरण दे देगा, एक सवाई का मान ज्ञात कीजिए या समीकरण को हल कीजिए। तो आपको अगर प्रतिस्थापन से पता चलता है तो प्रतिस्थापन से बनाइए, विलोपन से पता चलता है तो विलोपन से बताइए, और दोनों में से है तो किसी एक से भी बनाइए। मैं प्रतिस्थापन से भी बता दूंगा और विलोपन से भी, है ना। पहले उसी को देखते हैं, बेस को पहले पकड़ते हैं रिवीजन में, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पता चला समीकरण हल करने ही नहीं जान रहा हो, मैं उधर अंततः अनेक हल में ले गया, तुम्हारा दिमाग भी अनेक हो जाएगा, है ना। तो पहले हम लोग किससे बनाए, प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, हाँ देखो, प्रतिस्थापन, अब नाम से ही समझो, प्रतिस्थापन। अगर प को हटा दूं तो ये क्या है, स्थान, मतलब स्थानों का बदलीकरण, बदलीकरण नहीं है, बदली है ना, स्थानों का हम लोग बदली कर देंगे। ठीक, जैसे यहीं से मैं मान निकालता हूं, समीकरण कहां से, एक या दो कहीं से भी ले लो, एक से, समीकरण एक से हम लोग के पास है 2x माइनस वाई बराबर कितना है ना। अब देखो, y को उधर लेके गया तो y उधर आ गया, अब y माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया। अब ये है 2x और 90 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -90, या जमा के लिखोगे तो y बराबर 2x माइनस कितना हो गया, पहले 2 का नहीं पढ़ा था, 90 पढ़ा था। अरे 2 पढ़ रहे हो तो इसको 90 पढ़ो, 2 पढ़ रहे हो इसको 90 कह रहे हो, है ना। आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी तहा महोगे तहा कमा का रही है हिंदी इंग्लिश में ग्रामर में, है ना। तो अब देखो, अब y का मान हमको मिल गया, यही हम लोग का क्या, प्रतिस्थापन, मतलब स्थान। दो चर हैं, एक चर को उधर भेज दो और एक चर को रखो, एक चर का जो मान निकला हो उसी चर के मान को दूसरे समीकरण में रख दो, ठीक, तो हमारा आ जाता है ना। तो देखो इसमें दो चर था, दो चर में से हम लोग क्या किए, एक चर को स्थान बदल दिए पूरा, एक चर को भेज दिए और एक चर का मान निकाले। अब एक चर का मान निकाले, अब इसी चर का मान को दूसरे में चुपचाप रख देंगे तो सब सिंगल वाला हो जाएगा, सिंगल चर वाला उससे आ जाएगा। तो ये कहलाता है हम लोग का प्रतिस्थापन, मतलब स्थान को बदलना। इसमें मैं स्थान को बदला, y को इधर लेके गया, और एक बताऊंगा बिना स्थान बदले, जिसको हम लोग विलोपन कहते हैं, है ना। तो ये था प्रतिस्थापन। अब y का मान को समीकरण किस में रख दें, हाँ, समीकरण 2 में y का मान पटकने पर, है ना, पटक दो, चलो रखने पर अब हम लोग का हो जाएगा x माइनस, अब y का मान समीकरण 2 में रख रहे हो तो -3, अब y के जगह में कितना रखोगे, 2x माइनस 90 इक्वल टू माइनस कितना 40, 40 हो गया, है ना। हाँ तुम लोग फिर भकवा जाओगे, इसलिए मैं हिंदी झाड़ देता हूँ। हाँ तो अब देखो मान को रखो, चलो गुणा करो पहले, x माइनस, तो x माइनस, अब 3 का गुणा करो, 3 दूने 6x, और माइनस और माइनस प्लस, है ना, और 270, 9 या 27, 270, और उधर कौन है, झिंगा लाला, -40, है ना। अब क्या करेंगे, हवन करेंगे, चलो 6x में से एक तो x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा, मतलब माइनस में 270 को उधर लेके जाओ तो ये -40 और -270, माइनस माइनस प्लस होगा, जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा, है ना। तो माइनस हो जाएगा, 270 और 40 कितना हो जाएगा, 310, और ये कितना है, -5x, माइनस माइनस खत्म, तो 5x बराबर कितना हो गया, 310, तो x बराबर 310/5, तो x बराबर कितना आएगा, 5 31 और 5 दूने 10, तो x का मान कितना आया, 62। अब x का मान 62 आया, हमको y का भी मान चाहिए, तो x का मान समी किस में रख देंगे, 2 में रखना चाहोगे तो किसी में भी रख दो, है ना, या इसको लाए हो इसमें भी रख सकते हो, इसको समीकरण अगर 3 मान लें तो इसमें भी रख सकते हो, y का मान नहीं आएगा क्या, इसमें भी आएगा, इसी में रख दो। चलो समीकरण 3 में x का मान खपलने पर, चलो खप लो, y बराबर
2 x के जगह हम कितना 62 माइनस 90, तो y का मान 62 दोने कौन जानी 124 और माइनस कितना करोगे 90, तो y का मान कितना आ जाएगा 34। ये देखो आ गया x और y का मान। ये था हम लोग का कौन सा विधि, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका विलोपन विधि, है ना। अच्छा, अच्छा। अब विलोपन विधि देखते हैं। अब विलोपन विधि में क्या होता है ये देखो। तो विलोपन विधि में हम लोग ऐसी राशियों को पक्षांतर नहीं करते, जो का त्यों ही हम लोग यूज करते हैं, बस इसमें तिकड़मबाजी करेंगे, घपला करेंगे कहने का मतलब। अब क्या घपला करेंगे देखो, नवीं में पढ़े हो बहुपद में, प्रश्नावली 1 में, है ना, तीसरा या चौथा क्वेश्चन में, है ना, उसमें क्या पढ़े हैं, 2x, मान लो 2x का वर्ग माइनस 3x धन a है, इसमें एक्स स्क्वायर का क्या बताइए, गुणांक बताइए, पढ़े हो। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा 2। कैसे पता चला, एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या रहेगा वही उसका गुणांक है, क्योंकि गुणा है इसके साथ, वही तो बोला है। गुणांक का फुल फॉर्म क्या है, गुणा धन अंक, तो दोनों को जोड़ोगे तो गुणांक बनेगा, मतलब गुणा जो किए हैं एक्स स्क्वायर में उसका अंक, तो इसमें गुणा कौन का किए हैं 2 का, और ये अंक कौन सा है 2, तो कितना हो गया 2। अगर एक का बोलता, एक गुणांक तो कितना होता, चुप -3, 3 का थे जो चिन्ह भी लेगा ना, माइक मनी छेका है बे, तो आंखें छेका गए, ऐसे ऐसे कर सका था ना, देखे वहां है ना। तो एक्स का मान, एक्स का गुणांक कितना हो गया -3, क्योंकि इसी का गुणा हुआ है, तो बस वही है। इसमें भी हम लोग को क्या करना है, विलोपन विधि में याद रखो गुणांकों को बराबर करते हैं, गुणांकों को बराबर करते हैं। कोई भी एक चर राशि ले लो और उसका गुणांक को बराबर कर दो, ठीक, तो हम लोग का हो जाता है। कोई भी, चाहे एक्स का लो चाहे वाई का लो, आंसर वही चाहना है जो एक्स वाई का रहेगा, गुणांक को हमको बराबर करना है। जैसे मान के चलो मैं किसी भी एक का गुणांक बराबर, मान लो एक्स का गुणांक बराबर करते हैं, यहां पर कितने का गुणा है 2 का, तो यहां पर भी मेरे को कितना चाहिए 2 ही चाहिए, सेम सेम, है ना। तो यहां पर 2 का गुणा कर दूंगा। अब 2 का गुणा इसी से थोड़ी होगा, पूरा इस पद से होगा, यहां से वहां तक पूरा 2 का गुणा होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 का क्या करने पर, गुणा करने पर, अब 2 का गुणा कर दो तो यहां गुणा करोगे तो 2x होगा, माइनस का माइनस, 2 का गुणा इससे करोगे 2 तिया 6, और ये y बराबर 2 का गुणा यहां करोगे 40 दूने 80, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 1 से 3 को घटा दो, क्योंकि ये 90 बड़ा है, 80 छोटा है, घटाओगे तो 2 से कटेगा ना, है ना। तो हम लोग कर देंगे समीकरण 1 माइनस क्या कर देंगे 3 से, है ना। समीकरण 1 कितना है 2x माइनस वाई बराबर 90, समीकरण 3 कितना है, तो 2x माइनस 6y बराबर -80, माइनस में है ना, घटाना है, चिन्ह चेंज करोगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, वही वाला करते थे उसमें भी भाग विधि में, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये प्लस, इसका नया चिन्ह माइनस, ये झंडी मुंडी, है ना, ये माइनस में है लेकिन ये तो प्लस में हो गया, तो 6y बड़ा है, 6y में से एक y घटाओगे तो कितना बचेगा 5y, है ना, 6 केला से 1 केला घटाओगे 5 केला बचेगा, और ये 6 धनात्मक में है तो प्लस हो गया, बराबर 80 प्लस में हो गया। अब तो 90 और 80 कितना हो गया 170, तो y का मान कितना निकलेगा, तो 170 बटे, तो y का मान कितना आएगा 5 चौक 20, यही आया था उतने टाइम 34 y का मान। अब y का मान कहीं पर भी रख दो तो x का मान निकल जाएगा, सीधी बात। मान लो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं क्योंकि ज्यादा सुंदर दिख रहा है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक, तो 2x माइनस वाई बराबर 90 है। अब 2x माइनस वाई का मान कितना है 34 रखो,
-34 बराबर 90। तो 2 से बराबर 34 उधर जाएगा तो 90 धन कितना हो गया 34। तो 2 से बराबर कितना हो गया 124 हो गया। तो 1 बराबर 124/2। तो 1 का मान कितना आ जाएगा 61, क्योंकि 2 छिक्का 12 और 2 दूने 4, 62 आई हो। आने ताने हो गए इसी चीज दे तो ठीक 62 आया। ये तो था हम लोग को किसको किए एक सा के गुणांक को बराबर किए। अगर मान के चलो y के गुणांक को बराबर करेंगे तो क्या ऐसी आएगा, तो हाँ ऐसी आएगा। करके देखे हम मत देखे लेकिन ऐसी आएगा। करके देखोगे बताऊं। हाँ चलो देख लो, दोनों को देख लो। अभी तो एक सा गुणांक बराबर किए हैं, अगर y का गुणांक बराबर करेंगे तो बराबर होगा कि नहीं इसको देख लेते हैं। अब देखो y का गुणांक बराबर करना है, यहां पर कितना है 3, अब यहां पर है नहीं है तो इसमें कितना गुणा करेंगे 3 का, और 3 का गुणा पूरा सब में होगा। देखो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर है ना, तो यहाँ 3 का गुणा करो, अब यहाँ 3 का गुणा करना पूरा इस सब में। तो 3 दूने 6x माइनस 3 का y से गुणा करोगे तो 3y बराबर 3 का गुणा 90 से करोगे तो 270, 9 27 है ना, भोको आगे रहेगा यार तीसरा। अब देखो 270 बड़ा हो गया, अब छोटा कोई भी हो, 3 में से किसको घटा दो 2 को, तो समीकरण 3 माइनस कहां से 2 से है ना, तो 3 है हम लोग का 6x माइनस 3y बराबर 270 270, और घटा दो हम लोग किसको इसको, x माइनस 3y बराबर -40 घटा दो। अब घटाओगे चिन्ह चेंज होगा, ये बराबर अलग है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस है ना, और माइनस है तो प्लस। अब इसका नया चिन्ह, इसका तो माइनस ही है, इसका नया चिन्ह प्लस, माइनस प्लस घंटी मुंडी। 6x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, अब ये प्लस हो गया, 27 में 4 जोड़ोगे तो 310 है ना, तो x बराबर कितना आएगा 310/5। तो x का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि 5 छिक्का 30 और 5 दूने 10, 62 आ गया। अब x का मान कहीं पर भी खपल दो, कहाँ डालोगे, x का मान 62 है, यहां रखेंगे कि यहां रखेंगे, कि यहां रखेंगे, ये तो ज्यादा बड़ा है इसको छोड़ो। समीकरण किसी में भी रख दो, इसी में रख दो चलो। समीकरण 2 में x का मान, x का मान फटका दो, x का मान कितना है 62, तो 62 माइनस 3y का 3y अब बराबर -40 का -40, 62 को उधर लेके जाओ तो -3y बराबर -40। अब ऐसे ध्यान करा ना यार, बढ़िया करा है ना, -40 को इधर लेके आओ तो +40 होगा, 3y माइनस में है उधर लेके जाओगे तो प्लस में 3y होगा। अब जमा दो, या 3y बराबर 62 और 40 कितना हो गया 112, y का मान कितना आ जाएगा आई, अच्छा 6 4 10 102, ठीक ठीक, तो y का मान 102/3, y बराबर कितना आएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 34 आ गया। वही उस टाइम भी 62 और 34 आया था, प्रतिस्थापन से विलोपन में भी एक का गुणांक बराबर किया तो 62 34 आया, y का गुणांक बराबर किया तब भी कितना आया। ठीक, इसका मतलब जो हम बना रहे हैं वो सही सही बना रहे हैं। ठीक, मैं बना रहा हूं, तुम लोग तो बना नहीं रहे हो, तुम लोग खाली दर्शक हो है ना। इतना मस्त मस्त बता रहा हूँ, सप्रेम भेंट दिया करो कागज में लिख के, डांस वांस में फेंकत रहा था ना है, फलाना की तरफ से 20 रुपया का सप्रेम भेंट है, और भाव ये में गाना ये चलता रहता है, क्या कहते हैं नवरात्रि नहीं चलता रहता है, दुर्गा माता के चरणों में 10 रुपया सप्रेम भेंट करे हैं, होकर घर के मनोकामना पूर्ण करे, तो तुम लोग भी चढ़ाया करो बढ़िया, मैं यहीं पर पढ़ दूंगा ऐसे करके है ना। ये तो हो गया। ठीक, प्रतिस्थापन विलोपन कैसे कैसे हल करना है समझ गए। आ जाओ प्रश्नावली 2 में। अच्छा इसमें का उदाहरण वगैरह को देख लेना, तो छोटा छोटा है उसको है ना, ज्यादा बड़ा वाला मत देखना। ये 2 अंकों की संख्या को उलट के खपल के ऐसे कैसे करने पर वाला है ना, उसको छोड़ देना, उसको मत पढ़ना, नहीं आता पेपर में। मतलब देखो बता रहा हूं मैं,
उदाहरण 11 हो गया, उदाहरण 12 हो गया, उदाहरण 13 हो गया, है ना, और उदाहरण 16, उदाहरण 17, ये सब मत पढ़ना। वो नहीं है काम का। और तुम लोग मैं बोला तो नहीं, तुम लोग चिन्ह काहे कर रहे हो, नहीं है वो काम का। राइट राइट मत मार देना, मैं मना कर रहा हूं उस चीज से। हो गया। हम्म। अब प्रश्नावली 2 में सीधा इधर आगे आ जाओ, ज्यादा आगे मत आना। पांचवा से स्टार्ट करेंगे। 15 किलोग्राम चाय। अच्छा देखो, क्वेश्चन वो भी ऐसा देता है क्या, वो पेपर, पेपर जब भी होता है ना बोर्ड का पेपर, तो बोर्ड का पेपर में क्वेश्चन लोग को देखना, क्वेश्चन भी ऐसा देता है जो उसको भी छापने में सरल हो, ज्यादा लंबा गादा गादा नहीं देता हो। हाँ, जो आने लायक है उसको देगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में तुम लोग को एक एक गादा थोड़ी देगा, नहीं देता, कम कम देता है ना, तो थोड़ा सा देख ताक के पढ़ना। देख ताक के मतलब उसी लिए मैं बोलता हूँ अंसार ले लो, अंसार ले लोगे तो 5 साल का क्वेश्चन पता चलता है कैसा कैसा पूछता है उसको। तो तुमको पहले तो एक बार सीरियसली उसको क्वेश्चन को पढ़ो 2 4 दिन, एक एक नंबर का में कैसे कैसे पूछता है, 2 2 नंबर का में कैसे कैसे पूछता है, 3 3 नंबर के में कैसे पूछता है, 4 में कैसे पूछता है, 5 में कैसे, 6 में, तो वो सब देखे रहोगे ना तो वो रहता है दिमाग में, है ना, कहाँ से कैसा प्रश्न पूछ रहा है उसको। ठीक। तो अब ये बना बना के देखना इसमें, तो मैं देखो मेन मेन मैं 3 चीज बताता हूँ, 8वां 9वां 10वां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 8वां 9वां और 10वां। ठीक, तो हल्का हल्का उसको बता दे रहे हैं। अब मैं समीकरण तक ला ला के छोड़ दूंगा, समीकरण से आगे हल करना आप लोग का काम है ना, क्योंकि समीकरण हल करना मैं बता दिया हूं कैसे कैसे हल होता है। एक किसी का एक काठों को मैं बताऊंगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ाते हैं, हम लोग नहीं, तुम लोग गड़बड़ाते हो, मैं तो नहीं गड़बड़ाता, है ना, तुम लोग गड़बड़ा जाते हो, पेपर में भी वही गड़बड़ी कर देते हो, और बाई चांस फाइनल में वो गलती मत करना, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, है ना, फाइनल में वैसा गलती मत करना, फाइनल मतलब मेन पेपर में, है ना, क्योंकि एक सा का मान निकलता है, 2 ठो निकला, फिर वही आंसर है करके छोड़ देते हो, वाई का मान निकालते तो नहीं हो, जबकि स्टार्टिंग में माने हो माना हो 2 संख्याएं एक्स और वाई है ऐसे करके, है ना यार। हाँ, चलो आगे देखो। देखो, 2 संख्याओं का अंतर क्या है, 14 है, और उनके वर्गों का अंतर 448 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब समझो, ये पार्ट कौन सा है, 2 चरों का रैखिक समीकरण है, तो 2 चर लेना है अपने को, एक्स और वाई करके। किसको, हाँ बताऊंगा ना। अच्छा, मैं 9वां को पढ़ दिया था क्या। हाँ चलो ना, तो 8वां देख लो। 2 संख्याओं का योग कितना है, 25 है, और उनके व्युत्क्रमों मतलब उल्टे का योग कितना है, 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं हम लोग 2 संख्याएं, तो अब उसको लिखेंगे, माना वे 2 संख्याएं कितना है, हाँ, माना वे 2 संख्याएं एक सौ क्या है, वाई है, तब सीधा प्रश्नानुसार ठोकते जाना। क्या बोला है, दो, अच्छा ये कौन सा क्वेश्चन है, 8वां है, ये 8वां है ना, 8 कसनी बना थे मोर तो। अब प्रश्नानुसार बोला है 2 संख्याओं का योग कितना है, 25 है, मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का योग 25 है, तो एक से धन वाई बराबर कितना हो गया, 25। समीकरण एक मत मानो है ना, क्योंकि प्रतिस्थापन से बनाएंगे, और स्थान को बदल दो, तो हम लोग वाई को रखते हैं और एक्स को उधर लेके जाते हैं, तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। अब इसको मान लो समीकरण एक, क्योंकि जो भी दूसरा बनेगा उसमें एक्स का मान, इसको वाई का मान को चुपचाप लाकर पटक देंगे, है ना। उसके बाद बोलता है उसके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, व्युत्क्रम मतलब क्या है, उसका जस्ट उल्टा, तब तथा, अब एक्स का उल्टा कितना होगा, 1/x, प्लस वाई का उल्टा कितना होगा, 1/y। अब 25 का उल्टा मत, 25 को मत करना रे, उधर दिया है, 1/4 है बोला है ना, उसी को क्या उल्टा करोगे, 1/4 है। अब अकड़म पकड़म कर दो, मतलब तिरियक गुड़ा, है ना, एक सा गुड़ा इधर कर दो, वाई गुड़ा इधर कर दो, तो ऊपर में एक सा धन वाई आएगा, और नीचे में इन दोनों का आपस में गुड़ा, एक सा वाई बराबर कितना, 1/4, समझे ना। हाँ, बता डाला हूं बार बार। 4 का इधर ले आओ, तो 4 का गुड़ा हो जाएगा एक सौ धन वाई से, और इसका गुड़ा इधर होगा तो कितना आएगा, एक सौ वाई ही आएगा, जो आना है वो, है ना, यहां पर दिख जाएगा, नीचे जगह है। हाँ, चलो 4 का गुड़ा कर दो, 4 x, या मत करो, चलो 4 x का x, अब ये y का मान को रखो यहीं पर,
माइनस प्लस y का मान कितना है 25 माइनस एक्स है, यहीं पर रख देते हैं 25 माइनस एक्स बराबर एक्स का एक्स, और y के जगह में फिर कितना करोगे 25 माइनस एक्स। सर ये माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, 25 का 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बराबर एक्स का गुणा 25 से करोगे तो 25 एक्स, एक्स का गुणा इससे करोगे तो माइनस, और एक्स का वर्ग, है ना। अब देखो समीकरण में एक्स का वर्ग धनात्मक होता है, तो हम लोग सबको उठा के इधर ले आएंगे, तो ये इधर आएगा तो प्लस में होगा एक्स का वर्ग, 25 एक्स प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 25 एक्स, और 100 का 100 धन 100 बराबर कितना 0। ठीक, अब 25 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, ऐसे दो संख्या में तोड़ना है, जो समी पहले हम लोग देखे थे कल के में, इसको दो ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसका गुणा करे तो धनात्मक 100 आए और जोड़े तो माइनस 25 आए। तो 20 और 5 लोगे, 20 पंचे 100 और 20 और 5 25, है ना। अब 25 कैसा है माइनस में है, तो दोनों हम लोग ऋणात्मक लेंगे, तो दोनों माइनस 20 और माइनस 5 लोगे तो जुड़ेगा तो माइनस 25 आएगा, और दोनों का गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस करके 100 आ जाएगा। ठीक, तो माइनस 20 और माइनस 5 लेना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x और धन कितना बराबर 0। अब ये एक पद और ये एक पद, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x, बताया माइनस को अंदर लोगे तो बाहर क्या आ जाएगा प्लस, अब ये हो गया 5x और धन कितना 100 बराबर 0। यहां से x बाहर निकलेगा, बचेगा x माइनस 20। अब देखो -5 को बाहर निकाल दो, ठीक, क्योंकि इसमें भी निकल जाएगा -5। अब -5 बाहर निकाले, अंदर क्या बचा कुंजनी, इसको उठा के रख दो, x माइनस 20 यही बचेगा। अच्छा, कभी अगर कंफ्यूजन हो ऐसे टाइम में कि मैं जो यहां पर हल किया हूं सही है कि गलत, तो जो निकाले हो उसी को फिर गुणा कर दो, ये आना चाहिए। अगर ये आ गया मतलब तुम्हारा सही है। देखो गुणा करो, -5 का इससे करोगे तो -5 एक से होगा, और माइनस माइनस गुणा करोगे तो प्लस, 5 दूने 10, 5 शून्यम शून्य, देखो आ गया, मतलब हम लोग जो कॉमन निकाले हैं वो सही है। ठीक, ठीक यार। हम्म, अब इसमें और इसमें देखो x माइनस 20, तो इसको एक जगह कर दो, x माइनस 20 बचा क्या x माइनस 5 बराबर 0। ठीक, अब लेंगे अब x माइनस 20 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 और x बराबर कितना आ जाएगा 5। बस अब यहीं से सबसे बड़ा मिस्टेक चालू होता है तुम लोग का। क्या करते हो, आगे आंसर वह संख्या 20 और 5 होगी, हो गया, वैसा थोड़ी होगा। तुम लोग समी का संख्या क्या क्या माने हो, एक्स और वाई माने हो, और तुम लोग का निकल क्या रहा है दोनों एक से निकल रहा है, हम लोग का वाई निकला क्या नहीं निकला। अब यहीं पर तुम लोग सबसे बड़ा गलती करते हो, इसी को मैं बार बार बोलता हूं, जो माने हो पूरा निकालो। एक्स और वाई निकाले हो तो वाई का मान निकला से नहीं है, तो तुम आपका तो एक ही संख्या निकला है, दूसरा संख्या निकला नहीं, तो कैसे करोगे। तो इसलिए दो संख्या पूरा निकालना है अपने को। अब दो संख्या में ये दोनों निकल गया, वो नहीं, ये दोनों एक सा का मान है ना। तो अब इसको रखना है अपने को कहां पर, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में कैसे रखोगे, जब x बराबर 20 तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस एक्स की जगह हम कितना रखोगे 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तथा जब x बराबर 5 लोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 25 माइनस 5 करोगे तो y का मान कितना आएगा 20। इसके बाद करना, अतः वे संख्याएं 20 और क्या होंगी 5 होंगी। ठीक, हाँ, अब यहां तक लाके मत छोड़ना, यहां तक लाके छोड़ोगे तुम्हारा 2 नंबर ऐसे ही कटेगा, है ना। तो इसलिए पूरा लाना यहां तक, क्योंकि तो वो तो वाई तक एक का ही मान निकला है ना। अब हम लोग क्या सोचते हैं, बना बना प्रैक्टिस कर लिए रहोगे तुम लोग को याद रहेगा, है ना। मेरे को पता है तुम लोग को याद है आंसर 20 और 5 होगा करके, सीधा मार दोगे 20 5 हो गया करके। तो वैसा नहीं, ये हम लोग का एक का निकला है, पूरा तुम लोग को वाई का भी निकालना है, तब तो हमको पता चलेगा। क्योंकि एक सक में 20 रखना है तो वाई 5 आ रहा है, और एक सक में 5 रखना है तो वाई 20 आ रहा है, मतलब जो भी आना है 20 और 5, उसके अलावा कोई तीसरा तो आना नहीं है। मतलब ये संख्याएं 20 और क्या होंगी 5 होंगी, या 5 और 20 होंगी, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, है ना। हम लोग को बोला नहीं है कि क्रमशः इतनी इतनी होगी करके, तो 20 को आगे रखो या 5 को आगे रखो, एक बात है। ठीक, तो इसलिए संख्या ये होगी, समझे इसको। उसके बाद 9वां है, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 400 कितना है 48 है। अब यहां से मिटा रहा हूं, ये तो सेम रहेगा, माना वे दो संख्याएं एक्स और क्या है वाई है।
जो है वो है, आप क्या कह सकते हैं। हम्म? नहीं चल रहा है क्या? हाँ? चल रहा है ना, हाँ। तच्छेदी मन का आप सनक जान। दो संख्याओं का अंतर 14, उनके वर्गों का अंतर कितना है? 448 है। तो माना वे दो संख्याएं कितना है? एक्स और वाई है। अब दो संख्याओं का क्या बोला है? अंतर 14 है। अंतर मतलब माइनस, तो इसी को कर दो, एक्स माइनस वाई बराबर कितना? 14। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 14 है। तो एक्स बराबर, इसको उधर लेके जाओ, तो 14 धन कितना हो गया? वाई। समीकरण कौन सा? एक। और इनके वर्गों का अंतर, अब बच्चे लोग क्या करते हैं, इनके वर्गों का अंतर बोलूंगा तो क्या कहेंगे? एक्स माइनस वाई पूरे का वर्ग कर देते हैं, जो कि गलत है। वर्गों का अंतर बोला है, शब्द को समझो, क्या बोला है? वर्गों का अंतर, मतलब पहले वर्ग करना है, उसके बाद अंतर निकालना है। और तुम लोग क्या किए, पहले अंतर कर दिए, उसके बाद वर्ग कर दिए, तो होल स्क्वायर हो गया। हो तो फिर वो तो होल स्क्वायर में टूटेगा, ए का वर्ग प्लस 2ab माइनस 2ab, ऐसे वाला, वो तो गजा गया। वर्गों का अंतर बोला है, मतलब पहले वर्ग करो, उसके बाद क्या करो? अंतर करो, है ना, शब्दों को भी समझना। अब इन्हीं के वर्ग का अंतर कर देते हैं, तथा एक्स का वर्ग वर्ग और वाई का वर्ग, इनके वर्गों का अंतर कितना है? 448 है। वैसे क्यों है नहीं पता, प्रश्न में दिया है शायद। एक काम करते हैं ना हम लोग, इसको बनाने का कई ठो तरीका है ना। हक कहा ना, वो तुमन तो कहा नहीं हक के। हाँ, जब मैं बता हूँ कहा था, तेमाले तुमन हक नहीं कहा था। भरोसा तो करा मोरे ऊपर, सर बता देता हाउ का के कही का के, तो भगवा जाता नहीं हो, फांस मारा तो इस कथा का है। हाँ। है ना। देखो, तुम लोग को एक विधि से मैं बताया था। क्या विधि से बताया था? एक का मान इतना को रख दो, वर्ग कर दो, फिर हल कर दो। एक तरीका और है, अगर मान लो इसको ना करके मैं इसी को समीकरण एक मान लू, ठीक। अब देखो, ये हम लोग का कैसा सूत्र है? ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग है, तो दो भाग में टूटेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वैसे ही ये भी टूटेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इससे बहुत जल्दी आएगा आंसर। देखो अभी दिमाग आया है मेरे को, उस टाइम ऐसा कहाँ बताया था मैं? उस टाइम मैं हल करके बताया हूँ। ये सिंपल आ जाएगा, लग रहा है वैसी, अब देखो, है ना। हाँ, वैसे बोल दो ना क्या हो रहा है। अब एक्स प्लस वाई, अब एक्स माइनस वाई की जगह हम कितना रखोगे? 14 आएगा, 16 नहीं है। कतिल देखा था 14 है, बराबर कितना? 448। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 448/14। हे भगवान, भाग चल दे। एक्स धन वाई बराबर, भाग दो, 14 तिया 42, दो बचा, और 14 दोने 28। इसको मानो समीकरण कौन सा? समीकरण एक और दो को जोड़ दो। समीकरण एक धन कहां से? दो से। तो एक्स माइनस वाई बराबर 14, और एक्स धन वाई बराबर कितना है? 32। जोड़ो, अब जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा ना, चेंज फेंज, भगवा मत जाना। माइनस वाई प्लस वाई खत्म, एक्स एक्स कितना हो गया? 2x। 32 और 14 कितना हो गया? तो एक्स बराबर कितना हो गया? 46/2। तो एक्स का मान कितना आ गया? कथी के 32 से आते तुमन के दूल्हे भाग में। एक्स का मान कितना आया? 23। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो यहीं पर, तो एक्स का मान समीकरण 2 में 23 रखे, धन वाई का वाई बराबर 32 का 32, तो वाई बराबर 32 माइनस 23, और वाई का मान कितना आ जाएगा? झंडी मुंडी करो। कौन है 9 वाला? कितना आएगा? नहीं तो आएगा गा। थोड़ा सा डर के दे, डरवा के देख दूंगा तो हाँ भौंकवा जाता तुम तो, आही की नहीं करके आ गया ना। देखो बहुत सरल, हमको ज्यादा गुड़ा भाग करना थोड़ी पड़ा, वर्ग वर्ग कुछ करना नहीं पड़ा, तुरंत आ गया। इसको नोट कर लो, इसी बेस पे बनाना। ये नया तरीका है ना, इसको नोट करो चलो। हाँ जी, कई तरीके से बन जाता है, कभी इसी से बनाना ना, वो पुराना वाला मैं बताया था उसको मत बनाना। उसमें फिर हम लोग को वर्ग निकालना पड़ेगा, वर्ग समीकरण आएगा, वो चोचला बढ़ जाएगा। इसी से बनाना, इसको लिख लिया चलो। बोल रहा हूँ, आज आज और यहीं पर रोक देते हैं ना, इसको नोट कर लो। आज यहीं पर रोकते हैं, फिर आगे कल देखेंगे। नोट कर लो इसको चलो।